अनुराग जी एक बात आपको कह दूं, वो आपके नेता पर हमला कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप और पॉलिटिकली कर रहे हैं ना, आप किसी पर इंडिविजुअल अटैक। आपको लगता है कि जनता को इंटरेस्ट है कि गौरव भाटिया का पॉलिटिकल करियर कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ? लोग तो ये जानना चाहते हैं ना कि बीजेपी क्या सोचती है, इसलिए उनको बुलाया गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या। अंजना जी गलत कौन सा शब्द? अंजना जी जब गलत शब्दों का इस्तेमाल कौन होगा सा शब्द? तो सुनना पड़ेगा। कौन सा और जब हम सुनाएंगे तो क्यों इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करेंगे तो सुनना नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल बात कीजिए ना। आप अपना कार्य गिनाइए, क्या काम किया है आपने। आपकी 5-7 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी, 10 साल की वहां पे क्या किया आपने। आपका काम ऐसा है कि जो रोड बनाते हो एक बूंद पड़ती रोड धंस जाती है। आपने मंदिर बनाया, प्रभु राम के मंदिर में पानी भर जाता है, एयरपोर्ट टूट जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाता है। उसके बारे में बात करो ना कि आपने क्या किया। अपना कार्य नहीं गिराएंगे, बुलडोजर लेके घूम रहे लोगों के पीछे। अरे आप उत्तर प्रदेश के अंदर में एक परीक्षा नहीं करवा पाए। आप कोई परीक्षा की तारीख नहीं निकल पाती। तारीख निकलती है तो परीक्षा की डेट अगर आ भी जाती है, परीक्षा हो भी जाती है तो परीक्षा का रिजल्ट अटक जाता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो कोर्ट में अटक जाता है। आप जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए। टमाटर आज भी 100 रुपए किलो हो गया है, मालूम है आपको कि नहीं मालूम है। महंगाई से आपने लोगों की कमर तोड़ दी है। उसके बारे में आप बात नहीं करोगे कि आपने विकास क्या किया। अरे समाजवादियों ने विकास किया तो समाजवादी डंकी की चोट पे गिनाते हैं, इसलिए आज कह रहे हैं ना आपके लोग इनडायरेक्टली कि अखिलेश मॉडल अच्छा था उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज योगी मॉडल को, बीजेपी मॉडल को नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप चिड़चिड़ा क्यों रहे भैया। हमने रिवर फ्रंट बनाया था ना, हमने एक्सप्रेस वे बनाई थी तो किसका मकान तोड़ा हमने, बताइए आप। कहीं आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिला था उत्तर, ये इसी लखनऊ के अंदर हमने सबसे बड़ा रिव्यू फ्रंट बनाया। इतना रिवर व्यू फ्रंट बनाया कि एक आपको आवाज नहीं आई। इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया 300 किलोमीटर का, एक आवाज नहीं आई। और आप जरा छोटा सा कोई काम करते हो तो बुलडोजर लेके लोगों का घर तोड़ने लग जाते हो। तो आपको कम से कम हमारा मॉडल से आपको सीख लेनी चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ दोषारोपण करते हो। आप अपना काम गिनाइए, जैसे मैं अपना काम गिना रहा हूं डंके की चोट पे। लेकिन आपके पास कोई काम तो है नहीं। हमारे काम को तो जरूर आपने अपनाया। 100 डायल हमने बनाया था, पुलिस सिस्टम को 112 कर दिया, बस इतना ही तो आपने किया है। और क्या किया आप बता दीजिए। आप एम्बुलेंस हमने चलाए थे, एम्बुलेंस आज पुराने हो गए 108, उसके नए एम्बुलेंस क्यों नहीं लेके आते आप। आज वो रास्ते में बंद हो जाते हैं, कहीं उसका टायर पंचर हो जाता है, नए एम्बुलेंस लेके आइए आप। हमने स्टेडियम बनाए, आप और स्टेडियम बनाए जो आप बना नहीं रहे हो। अरे हमने यहाँ पे लोगों के लिए सुविधाओं के लिए लैपटॉप दिया था, आप क्यों नहीं दे रहे हो। आपको किसने रोका हुआ है, बताइए किसने रोका है आपको। एक काम जो आपने इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में किया हो, आपका कार्य ऐसा भ्रष्टाचार जमीन से लेकर हर स्तर पे भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। और आपके नेता भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो आप कहोगे कि चलो समाजवादी लोग कहते हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला। ठीक है सुरेंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट आपका हो जाए, मैं दुबे जी के पास जाऊंगी। ये वो ट्रेन है जो एक बार निकल जाती है स्टेशन से तो रोकना बहुत मुश्किल है। अनुराग जी, हाँ सुरेंद्र जी, इसके बाद आ रही हूँ अनिल जी। छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं फिर से कहता हूँ अंजना जी कि मैं आदरणीय गौरव भाटिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के महान प्रवक्ता हैं, इनकी बात का कोई बुरा नहीं मान रहा, बेचारे परेशान हैं। दूसरी गारंटी, पहली गारंटी तो मोदी जी की फेल हो गई थी, दूसरी गारंटी की बात कर रहा हूं। दूसरी गारंटी इनकी नौकरी देने की गारंटी, और वो है इनकी बेदी राम की गारंटी। बेदी राम इनका एक ऐसा विधायक है अंजना जी जो बाकायदा नौकरी की गारंटी देता है, और जिसकी गारंटी क्या नाम ओम प्रकाश राजभर जी लेते हैं, इनके सहयोगी हैं। आज की डेट में किसी को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन बेदी राम के लिए जरूर कहा जाता है कि फार्म भर दो, बेदी राम नौकरी का जुगाड़ कर देगा। तो ये जो नौकरी की गारंटी, बेदीराम वाली गारंटी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाली है। और रही बात किसी के भी पिताजी को अगर आप औरंगजेब कहेंगे अंजना जी, तो आप अपने पिताजी के लिए तमाम तरीके की चीजें सुनेंगे। औरंगजेब से ज्यादा भी कुछ और शब्द कहे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके से व्यक्तिगत उससे बचना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो गौरव भाटिया, आपके पिताजी, आपके बाबा जी या आप सबके आप सड़क पर खड़ा कर दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा आपको उस आदमी के लिए नहीं करना चाहिए जिसके एहसान है आपके ऊपर। तो मुझे छोटा सा यही कहना। ठीक है अनिल दुबे, एहसान मानते कहां है, एहसान मान ही नहीं रहे। अनिल के पिताजी तक को राज्यसभा दी थी, कहां से अनिल दुबे जी, क्या आप भी सहमत हैं इस बात से? मतलब विपक्षी दल में चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, जिन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी, कहा कि ओबीसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए नौकरियों के मामले में। उसके बाद से संजय निषाद आए, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएगा तो वो आपको वोट करेगा क्या? गरीब गुरबा है, उनका बुलडोजर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि आधे अधिकारी तो अभी भी साइकिल और दिल में हाथी लिए घूम रहे हैं। मतलब उनका कहना था कि एसपी और बीएसपी की तरफ उनका दिल धड़कता है। आपको क्या लगता है? अंजना जी जो बात उठाई, जैसे अनुप्रिया जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने जिन बातों को उठाया, मैं नहीं समझता वो उन्होंने किस मद में उठाया। लेकिन जहां तक पिछड़े वर्ग और आरक्षण की बातें हैं कि नौकरियों में जो है पिछड़ों का या दलितों का आरक्षण जो है सवर्णों को दिया गया, मैं नहीं समझता शासन ने कोई ऐसा आदेश किया है और ना मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आया। जहां तक रही बात
बुलडोजर गौरव भाटिया जी उस पर बता ही रहे हैं, और सरकार ने योगी जी ने जो जनता की जनभावनाओं का आदर करते हुए जो वहां पर कार्रवाई हो रही थी उसको रोकने का काम किया है। तो अगर वो जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? आप यही तो चाहते हो कि जनहित में काम हो, फिर जनहित में काम भी हो और आप आलोचना भी करेंगे। रही संगठन की समीक्षा की बात, तो संगठन की समीक्षा हर दल का अपना अधिकार है। संगठन की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह जरूर बात है कि अंजना जी ये समीक्षा पहले कर लेनी चाहिए थी। जब इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगाने का काम कर रहे थे, तब अगर ये समीक्षा हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। इंडिया गठबंधन के लोग जिस बात को लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, जिस बात को लेकर के वो उत्साहित हो रहे हैं, वो आरक्षण और संविधान के नाम पर जो देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बरकराने का काम किया, वो इनका वोट नहीं है, वो इनका जनाधार नहीं है, वो सिर्फ एक्सीडेंटल था। वो लोगों को भ्रम हुआ, कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्सों में उस बात को नहीं समझा पाए, उसी बात की तो समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये नहीं उसको कामयाब हो पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इनका आरक्षण और संविधान खतरे में है, इसका मुद्दा नहीं चल पाया। लेकिन पूरब में, मध्य में, बुंदेलखंड में जहां भी इनको आंशिक सफलता मिली है, अभी वो चुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर ये मुद्दा चला करके देख लेंगे। ना तो आरक्षण देश में खतरे में है, ना संविधान में खतरे में। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता जान गई, देश की जनता जान गई। अब वो काठ की हांडी बार बार चढ़ाना चाहते हैं, तो काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ा करती अंजना जी। और जो काम गिनाने की बात है कि योगी जी अगर काठ की हांडी एक बार चढ़ भी गई तो काठ की हांडी के नीचे आग ना जले और हांडी ना चढ़े, ये तो आप ही को रोकना होगा ना। अरे वो विपक्ष है, थोड़ा ना वो आपको क्लीन स्वीप देंगे, वो तो अपने तरीके से अपना एजेंडा चलाएंगे ही, वो भी जीतना चाहते हैं। तो आपको ये जनता को समझाना था ना। मैं अंजना जी स्वीकार तो कर रहा हूँ कि ठीक है, गौरव जी का एक जवाब हो जाए सुरेंद्र जी आपकी और अनुराग जी की बातों पर, उसके बाद मैं लौटूंगी। देखिए, एक तो मुझे लगता है गौरव जी, मैंने शब्द नहीं सुना था, लेकिन अगर किसी के भी पिता को औरंगजेब जैसे शब्द आप बोलेंगे तो जाहिर तौर पर उनको इस बात पर नाराजगी थी और वो नाराजगी दर्ज भी होनी चाहिए। अब मैं असल प्रश्न पर आती हूं। देखिए, बुलडोजर जैसी गाड़ी के साथ प्रॉब्लम यह है ना सर कि कब किस तरफ मुड़ जाए ये दिक्कत हो जाती है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही बुलडोजर आपकी यूपी की सरकार की तरफ मुड़ गया है, ये दिक्कत आ रही है। देखिए, आप लोग हमेशा कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस है। मैं बहुत बड़ा प्रश्न कर रही हूं, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य चलिए डिप्टी सीएम है, बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन आप लोग तो कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस है, चाल, चरित्र, चेहरा, अनुशासन, परंपरा। अब आप एक एक करके सुनते जाइए आपके नेताओं ने क्या कहा है। जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा कहते हैं केंद्रीय नेतृत्व दखल दे वरना 2027 मुश्किल है। एमएलसी देवेंद्र सिंह कहते हैं सीएम कार्यालय के अधिकारी विधायकों से पैर छुआते हैं। जौनपुर में हारे कृपाशंकर सिंह कहते हैं कार्यकर्ताओं को लगता ही नहीं उनकी सरकार है। कन्नौज में हारे सुब्रत पाठक कहते हैं अखिलेश राज के अधिकारी अभी बीजेपी को हरवा रहे हैं। पूर्व मंत्री मोती सिंह प्रतापगढ़ में कहते हैं 42 साल में थाने कचहरी में इतना करप्शन हमने नहीं देखा है। बाद में वो हालांकि बयान से पलटे। सवाल है आखिर विधायक एमएलसी बीजेपी में लोकतंत्र की वजह से ऐसे आवाज उठाकर सीधे सवाल पूछ रहे हैं, इनकी आवाज के पीछे जो असली ताकत है क्या वो कहीं और से आती है? क्योंकि बहुत सारे नेता एक साथ ऐसा लग रहा है कि योगी को घेर रहे हैं। गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने कहा औरंगजेब शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने किसी को औरंगजेब नहीं कहा। व्यक्तिगत तौर पे मैं मुलायम सिंह यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। मैंने शब्द शाह वो कहा जो अमर सिंह जी खासम खास थे, उन्होंने कहा था अखिलेश यादव के लिए, मैंने नहीं कहा था। पहली बात, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई, तो ये दिखाता है अंदर से ये लोग कितने खोखले और कमजोर हैं। और मैं इतना ही कह दूं, जब मुलायम सिंह जी के साथ मैं अंदर बैठता था और वो बेटे की तरह मुझसे चर्चा करते थे, तो ये लोग जो है बाहर भी नहीं दिखाई देते थे कमरे के। तो इसलिए कम से कम जब दो बड़ों की बातें हों तो ये बीच में ना बोले। लेकिन आपने जो बात कही मैं उस पर उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा बुलडोजर मुड़ गया। चलता है कानूनी बुलडोजर, चलाने वाला चाहिए। चिंता तो उसकी है जिसकी साइकिल है टूटी, टायर है पंचर, हैंडल गया है टूट और उस पे लगा है पंजा, जिसकी उंगलियां नहीं बची हैं और वो चला रही है। वो किस दिशा में जा रही है अंजना जी, ये पूछिए। और क्या ये विरोधाभास नहीं है? नरेंद्र मोदी जी
और योगी आदित्यनाथ जी के लिए यही विपक्षी दल आरोप लगाते थे, तानाशाह हैं। अरे हमारे विधायक अगर आज बोल रहे हैं, अपनी मन की बात कह रहे हैं और सही मंच पे कह रहे हैं, क्योंकि कार्यकारिणी में नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। उनका दिल जीतने का हुनर हम में है। हम आपके जैसी पार्टी नहीं है, केवल एक परिवार की परिक्रमा करें, उसके अलावा कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान ना हो। तो ये फर्क है अंजना जी। और मैं तीसरी बड़ी बात कहूंगा, देखिए हमने संतुष्टिकरण की राजनीति करी है। आज के परिप्रेक्ष्य में तौकीर रजा का एक बयान आया है और 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया, कहा कि जो महिला सशक्तिकरण की बात है संविधान में है, मुस्लिम महिलाओं को भत्ता मिलना चाहिए, सीआरपीसी सेक्शन 125। क्या आपने अखिलेश यादव के मुंह से चू सुनी? क्या राहुल गांधी जहां भी है दुनिया में, मुझे नहीं पता कहां भ्रमण कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण और संविधान दिखाते हैं, एक शब्द बोला? मैं तो चुनौती दे रहा हूं, यहां प्रवक्ता अगर बता दे कि महिला सशक्तिकरण पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मुस्लिम बहनों को उनका भत्ता मिलना चाहिए, उनका अधिकार है संविधान में, एक शब्द बता दे कि सही है। ये फर्क आया है कि अब जो है किसान सुखी है, उनको उनका भुगतान होता है एमएसपी के द्वारा, कानून व्यवस्था स्वस्थ है, ध्वस्त नहीं है, महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। और हाँ, जॉब नौकरी की बात करी तो बता दूं आपको, 10 साल में बसपा और सपा की जो सरकार थी 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी, और जनता ने हमें वापस क्यों चुना? हमने 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी दी, इसके हमें चुना है। तो ये फर्क जो है ये सामने आता है। अब कोई डेप्यूटी एसपी जियाउल हक मारा नहीं जाता है, अब कोई सफाई महोत्सव में नंगा नाच नहीं होता है, जनता की सेवा होती है। और हमने देखा है किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी हुई, और यही इन्हें अखरता है। बहुत बहुत एंड रिजल्ट तो सुरेंद्र जी, चाहे यूपी हो जहां पर 30 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी की वापसी हुई सरकार में, या फिर केंद्र हो, यहां पर भी एनडीए की प्रीपोल अलायंस वाली पार्टीज को बहुमत मिला है, और फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बने हैं, और तीसरी बार लगातार जनता ने आपको विपक्ष में ही बिठाने के लायक समझा है। ये आपको क्या बता रहा है? एक बहुत बड़ी चिंता बैठक तो आप लोगों को भी करनी चाहिए सुरेंद्र जी। मैं अंजना आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम इस बात को सहमति आपसे व्यक्त करते हैं, और हम इस वक्त इसकी कोई बहानेबाजी नहीं करना चाहते। सच बात तो यह है कि हमारी 30 सीटें लगभग 1000 से कम वोटों से हम लोग हारे हैं, और लगभग 100 सीटें 10,000 से कम से हारे हैं। तो 130 सीटों पे इन लोगों ने जो बेईमानियां की हैं, 7-8 सीटें तो उत्तर प्रदेश की हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जो जीत गए सो जीत गए, जो हार गए सो हार गए। हम तो अपनी समीक्षा कर रहे हैं अंजना जी, हम समीक्षा चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते भाजपा अपनी समीक्षा करे। भाजपा जीती है तो समीक्षा काहे कर रही है, जूतम पैजार क्यों हो रही है? इनके जो विधायक गण हैं वो कार्यकारिणी में नहीं बोले, गौरव जी आप गलत फहमी में, आप सो गए होंगे वहां कुछ ले लवा करके। वो कार्यकारिणी में नहीं बोले, कार्यकारिणी से पहले बोले हैं, कार्यकारिणी के बाहर बोले हैं। और आपकी पार्टी में कार्यकारिणी में मैं चुनौती देकर के कहता हूं, एक कार्यकर्ता का भाषण नहीं हुआ, एक जिला अध्यक्ष का भाषण नहीं हुआ, एक जिला महामंत्री का भाषण नहीं हुआ, तो आपने कार्यकर्ता की पीड़ा को आप क्या जानो? अनिल भाई कह रहे थे आरक्षण को लेकर के, तो अनिल भाई मैं यूपी एसएससी की मैं आपको एक खाली बात बता देता हूं कैसे आरक्षण खत्म कर रहे हैं। 397 सीटें यूपी एसएससी ने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की दी है परसों, उसमें 337 में से 167 सीटें जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, और 107 सीटें जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। मात्र 39 सीटें जो है वो ओबीसी कैटेगरी की है। अगर ये आरक्षण का खात्मा नहीं है तो क्या है? यही बात मैं कह रहा हूं, और यही बात अनुप्रिया पटेल कह रही है, यही बात संजय निषाद कह रहे हैं, और यही बात बाकी पूरे हिंदुस्तान कह रहा है। और आप कह रहे हो आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। आरक्षण को आप संस्थागत तरीके से खत्म कर रहे हो। आपके पास अगर 400 सीटें होती, आप संविधान को बदल देते। ये हमारा पूरा आरोप है आपके ऊपर, क्योंकि आपकी जितनी थिथरई है, जिस बेशर्मी से आपने पिछली बार सरकारें चलाई हैं और लोकसभा चलाई है, वो अभूतपूर्व है। वो अंजना जी ने भी देखा है, गौरव आपने भी देखा है, और बाकी पूरे दर्शकों ने भी देखा है कि जिस अभिमत से और अभिमान से। और आखिरी बात किसान की जो आप बात कर रहे थे,
आपको रक्षक मालूम है या नहीं है भक्षक है, शायद, ये क्योंकि घर से बताइए। नहीं निकलते हैं, अंजना जी, घर से नहीं बात निकलते कीजिए, हैं। जनता किसान से अगर पूछिए। सुखी होता तो अंबाला के बॉर्डर पर नहीं बैठा और मौलाना होता, राहुल और का हाई कोर्ट ये क्या नहीं कह रहा पक्ष है होता इस पे? कि हरियाणा की ये सरकार, सवाल बनता है कि हरियाणा नहीं? की बताइए सरकार मुझे। उसका रास्ता खोले। संविधान की आप बात आ जाइए करेंगे तौकीर और रजा, सर्वोच्च तौकीर न्यायालय रजा पर भी बता की देता हूँ। गौरव जी बीच में नहीं, 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 उनको बात पूरी करने दी, पूरे करने दी। क्या है, मैं तो तौकीर रजा पे भी बोल देता हूं। हर धर्म को अपना क्या नाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाजत संविधान देता है, और जबरिया धर्मांतरण जो है महात्मा गांधी ने भी मना किया था और हमारा कानून भी मना करता है। ठीक है। जबरिया अनुराग। धर्मांतरण अगर कोई करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी रुकिए, चाहिए। रुकिए गौरव जी, दूसरी देखिए, बात, अंजना जी। आखिरी जो आपने सुप्रीम अंजना। कोर्ट की बात करी, अंजना जी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि जनता की सेवा कर रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल, आप जनता की सेवा कर रहे हो। आपकी जनता की सेवा ऐसी है कि अग्निवीर योजना आप लाते हो, 4 साल की नौकरी उन बच्चों को दे रहे हो, ये आप जनता की सेवा कर रहे हो। जनता की सेवा बहुत अच्छी करते हो, बसा बसाया घर उजाड़ देते हो बुलडोजर चला के, छोटे छोटे बच्चों को रोड पे ले आते हो, उनको बेघर कर देते हो, जनता की सेवा कर रहे हो। किसानों की इनकम दुगनी करने की बजाय किसान को रोड पे लाके बैठा देते हो, किसान की मौतें हो जाती हैं, वो धरना देते रहते हैं, बारिश में भी हो, चाहे ठंड हो, चाहे तूफान, चाहे गर्मी हो, ये आप जनता की सेवा कर रहे हो। महिलाओं के साथ क्या आपने सेवा की? हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरह की मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से आपने देखा बीएचयू की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, ये जनता की सेवा है। महंगाई से लोगों की कमर तोड़ डाली आपने, जनता की सेवा है। कमाल की सेवा कर रहे हैं जनता की आप। आपने जनता की ऐसी सेवा की है कि आप बेरोजगार करने पे मजबूर हो गया, ये जनता की सेवा है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया, जनता की सेवा है। ये जनता की सेवा कर रहे थे आप। पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को आपने किसमें झोंक दिया ले जाके? आपने लोगों के बीच में एक ऐसा नफरत का माहौल बनाया। हिंदुस्तान में कभी नफरत का माहौल नहीं था। आप धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे और लोगों के बीच में नफरत और दूरियां पैदा कर दी। ये आपने जनता की सेवा की है। ऐसी सेवा जनता को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार कभी ऐसे नहीं थे कि हम एक दूसरे से नफरत में बात करें। हम एक दूसरे के साथ मिलने के रहने वाले लोग हैं। हम यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन हमारा भाईचारा एक है, हमारा संविधान एक है, हमारा देश एक है, हमारा संस्कृति संस्कार एक है। लेकिन आपने सबको तार तार जवाब सुनिए गौरव जी बोलिए। संविधान में अनुच्छेद 15 क्या कहता है बताओ? चलो देखिए, मैं बताता हूं इनकी सेवा। अभी ये कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे बनाए, धंस गए। ये अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, 3 दिन बाद गाड़ी कहां धंसी है देखिए। दूसरी बात, किसानों पे मैंने बताया 35,000 करोड़ रुपए बकाया था गन्ना किसानों का, भुगतान क्यों नहीं किया? मुजफ्फरनगर दंगे पे इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सरकारी नौकरी हमने दुगनी दी, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा आप जियाउल हक जो डिप्टी एसपी था मारा गया, उस पर कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा आपने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया अपने यादव परिवार के बाहर का, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है महिला सशक्तिकरण पे, अखिलेश यादव कहां खड़े हैं? क्या उनको पता भी है खड़ा है या घुटने टेके हुए हैं? आपने कोई उत्तर नहीं दिया और इधर उधर की बातें करके समय नष्ट कर रहे हैं। अंजना जी एक बात जान लीजिए, चाहे वो टूटी साइकिल हो, चाहे वो बैसाखी पे चलने वाली कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने और योगी आदित्यनाथ जी के सामने कोई क्यों नहीं टिक रहा? क्योंकि आज कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वो जंगल राज जो चल रहा था सपा के समय में, जब महिलाओं का बलात्कार होता था और कहा जाता था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक निर्भीक पत्रकार महिला थी, उसने सवाल पूछा अखिलेश यादव से, तो उन्होंने कहा, शर्मिंदा नहीं हो, उन्होंने कहा तुम तो सही हो, सुरक्षित हो, सवाल ना पूछो। वो लोग आज यहाँ पे आके ज्ञान देते हैं। हमारा अंदरूनी मामला है, अपना घर बचाओ जहां आग लगी है। हमारे घर में तो सब ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा अपने को मजबूत करना सीखो, अपनी लकीर को लंबा करो। ठीक है, लेकिन यूपी बीजेपी मजबूत है या नहीं, आज इस पर हम लोग बहस कर रहे थे।